स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, राजस्थानी कला और संस्कृति में हम टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज में के भाग 2 में आज टॉप 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हमने टॉप 500 में रखा है और हम रोजाना के 50 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले यदि आप इन प्रश्नों को PDF में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है। ऑप्शन 1 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जल दुर्ग का पूछा है तो जल दुर्ग इसमें है गागरोन दुर्ग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कौन कौन सी नदियों के किनारे पर है। गागरोन दुर्ग है काली सिंधु और आहू नदी के किनारे पर। काली सिंधु है आहू नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण कृष्ण नवमी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्र शुक्ल नवमी, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्र कृष्ण नवमी, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गोगा जी की पूजा की जाती है, वो की जाती है कृष्ण जन्माष्टमी होती है, अपनी जन्माष्टमी होती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और इसके दूसरे दिन आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी आएगी अपनी भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और इसके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाई जाती है मेहाष्टमी, इस दिन हुआ था मेहा जी का जन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 भाद्रपद कृष्ण नवमी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, ऑप्शन 2 दे रखा है मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, ऑप्शन 3 दे रखा है राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम, ऑप्शन 4 दे रखा है मेवाड़ अंचल में स्त्रियों के पहनावे के नाम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो घूंघट गुगरी और बांद्रा और इमली ये क्या है, तारागढ़ अजमेर की जो प्राचीर तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है। तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है, बुर्जों के नाम, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का गीत नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है लालर, ऑप्शन 2 दे रखा है बिछिया, ऑप्शन 3 दे रखा है कुर्जा, ऑप्शन 4 दे रखा है पटेलिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लालर बिछिया और पटेलिया ये तो है पर्वतीय गीत, और कुर्जा गीत है ये होता है जैसलमेर साइड में, जैसलमेर क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र का गीत है ये। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 कुर्जा गीत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थानी किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूछते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है मल्लीनाथ जी को, ऑप्शन 2 दे रखा है वीर कल्ला जी को, ऑप्शन 3 दे रखा है वीर फत्ता जी को, ऑप्शन 4 दे रखा है बाबा जुंजार जी को, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थानी किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, वह है अपने वीर कल्ला जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वीर कल्ला जी अकबर से लड़ते हुए वीर कल्ला जी चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में, चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में लड़ते हुए युद्ध में मारे गए, और इनको कहा जाता है कमधन इनको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लोक देवता देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रताप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है अमर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है बहादुर सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी उदय सिंह। और देवनारायण जी गुजरों के आराध्य देव है, गुजरों के आराध्य देव हैं। इनके घोड़े का नाम था इनका लीलाधर
और देवनारायण जी के जो मंदिर है वो है एक तो आसिंद भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, एक है नंगलाजाज भरतपुर, भरतपुर, और एक मंदिर है इनका देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया टोंक में। और देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ है, सबसे बड़ी भी यही है और सबसे छोटी भी यही है, सबसे छोटी फड़। और इनकी फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है, कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? जंतर वाद्य यंत्र के साथ में, जंतर वाद्य यंत्र के साथ में। तो ये देवनारायण जी संबंधित कुछ बातें थी। और इस जो लोक देवता देवनारायण जी के बचपन का नाम है वो उदय सिंह है, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, उदय सिंह। इसके बाद में ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 57 दे रखा है, हड़बू जी किस लोक देवता के मोसेरे भाई थे? ऑप्शन 2 दे रखा है बाबा तलीनाथ के, ऑप्शन 2 दे रखा है गोगा जी के, ऑप्शन 3 दे रखा है बाबा रामदेव जी के, ऑप्शन 4 दे रखा है फत्ता जी के, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हड़बू जी रामदेव जी के मोसेरे भाई थे, किसके? रामदेव जी के। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी। इसके बाद में हड़बू जी से संबंधित कुछ बातें हैं। इनके और रामदेव जी के जो गुरु थे वो एक ही थे, बालीनाथ जी, और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जो मंदिर है वह है वेंकटी जोधपुर में, वेंकटी जोधपुर में। इसका निर्माण करवाया था महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने। और ये अजीत सिंह वही थे जिन्होंने दुर्गादास को देश निकाला दिया था। और इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें ये बीमार गायों के लिए चारा लाया करते थे, बीमार गायों के लिए चारा लाया करते थे। और हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भुंडोल नागौर में, नागौर में। और इनका जो मंदिर है वह है वेंकटी जोधपुर में। तो सही आंसर रहेगा इसका, हड़बू जी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? बाबा रामदेव जी के। इसके बाद में अगला प्रश्न है, श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। ऑप्शन 1 दे रखा बाबा झुंझार जी, ऑप्शन 2 दे रखा बाबा बाबू जी, ऑप्शन 3 दे रखा हड़बू जी, ऑप्शन 4 दे रखा वीर कल्ला जी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो श्रद्धालु किसकी पूजा करते हैं? बैलगाड़ी की, हड़बू जी की बैलगाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता मामादेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है सर्प, ऑप्शन 2 दे रखा है भाला, ऑप्शन 3 दे रखा है तोरण, ऑप्शन 4 दे रखा है पगला, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये बाला नहीं है, ये है भाला। तो भाला लिए अश्वारोही प्रतिमा है पाबू जी की, किसकी है? पाबू जी की। और सर्प है तेजा जी का प्रतीक या गोगा जी का? तेजा जी और गोगा जी का ध्यान के नीचे सर्प बना होता है। और तोरण है मामादेव जी का प्रतीक चिन्ह। और पगला है जो है रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह, रामदेव जी के। तो मामादेव जी का एक तो मंदिर नहीं होता, मंदिर नहीं होता, इनका केवल तोरण होता है, केवल काष्ठ का यानी लकड़ी का तोरण होता है, काष्ठ का तोरण होता है। और इन्हें कहते हैं, मामादेव जी को कहा जाता है वर्षा वाले देवता, वर्षा वाले देवता। और वर्षा नहीं होने पर इनकी दी जाती है भैंसे की बलि, वर्षा नहीं होने पर दी जाती है भैंसे की बलि, इनके भैंसे की बलि दी जाती है। और देव बाबा एक लोक देवता है, उनका वाहन भैंसा है, देव बाबा का जो वाहन है वो क्या है? भैंसा है। एक के तो बलि दी जाती है और एक उस पर सवारी करता है। इसका सही आंसर रहेगा अपना, राजस्थान के लोक देवता मामादेव का जो प्रतीक चिन्ह है वह है तोरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है तेजा जी को, ऑप्शन 2 दे रखा है बिग्गा जी को, ऑप्शन 3 दे रखा है बिग्गा जी बाबू जी को, ऑप्शन 4 दे रखा है गोगा जी को, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में लक्ष्मण जी का अवतार जो उसको माना जाता है वह है अपने बाबू जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू जी। अब बाबू जी से संबंधित कुछ बातें हैं। तो पहला तो है, बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी, केसर कालमी, जो इन्होंने ली थी तेवल चारणी नामक महिला से, तेवल चारणी नामक महिला से। और जो इनका मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है इनका कोलुमंड जोधपुर में, कोलुमंड जोधपुर में। इनका जन्म भी यहीं हुआ था और इनका मंदिर भी यहीं बना हुआ है। और बाबू जी की जो फड़का वाचन किया जाता है, बाबू जी की फड़का वाचन करते समय
खड़का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बाबू जी की पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। माठ वाद्य यंत्र का नृत्य किया जाता है इनकी आराधना में, थाड़ी नृत्य, थाड़ी नृत्य। और इनको माना जाता है लक्ष्मण जी का अवतार। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बाबू जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसको काला और बाला और कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 2 दे रखा है तेजा जी, ऑप्शन 3 दे रखा है बाबा झंझार जी, ऑप्शन 4 दे रखा है वीर कल्ला जी और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो काला काला और बाला और कृषि उपकारक देवता माना जाता है तेजा जी को। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी। तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था खड़नाल नागौर में। खड़नाल खड़नाल नागौर में। धोला धोला गोत्र और जाति थी इनकी जाट। और इनको कहते हैं काला और बाला के देवता। एक कहते हैं इन्हें कृषि उपकारक देवता, एक कहते हैं इन्हें गायों के मुक्तिदाता और ऑप्शन 1 दे रखा है इनको नागों के देवता। इनके घोड़े का नाम था, इनके घोड़े का नाम है इनके लीलन या सिंहधारी। इनका जो मेला लगता है वो लगता है एक तो खड़नाल नागौर में, पर्वतसर में और अजमेर में, और एक गांव है भावता नागौर में। भावता नागौर में भी इनका मेला लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पर्वतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला लगता है। पर्वतसर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा गंगानगर, ऑप्शन 2 दे रखा नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा जालोर, ऑप्शन 4 दे रखा अजमेर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरी प्रश्न। पर्वतसर गांव में तेजा जी का मेला लगता है और पर्वतसर किस जिले में स्थित है? तो पर्वतसर है नागौर जिले में। कौन से जिले में है? नागौर जिले में। और ये राजस्थान का, यह मेला राजस्थान का आय या आमदनी की दृष्टि से, आय या आमदनी आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा कावड़, ऑप्शन 2 दे रखा कॉपी, ऑप्शन 3 दे रखा है बादला, ऑप्शन 4 दे रखा उष्ट्रपात्र, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है वह कहलाता है बादला। ये जिंक से निर्मित होता है, जिंक धातु से बना होता है, जिसमें पानी का ताप परिवर्तित नहीं होता, जिसमें पानी का ताप परिवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर गर्म पानी रखेंगे तो गर्म रहेगा और ठंडा पानी रखेंगे तो ठंडा पानी रहेगा, उसका ताप परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बादला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियां जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? नागरी, मोजड़ियां और जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा मारवाड़ और जैसलमेर, ऑप्शन 2 दे रखा जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा उदयपुर और सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 दे रखा इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चमड़े से बनाई जाने वाली जूतियां एक तो जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो सही आंसर रहेगा इसका बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बोरा समाज का उर्स का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा सरवाड़, ऑप्शन 2 दे रखा गलियाकोट, ऑप्शन 3 दे रखा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 दे रखा बेराट, ऑप्शन 5 दे रखा उत्तरी प्रश्न। तो बोरा समाज का जो मेला लगता है फखरुद्दीन शाह की दरगाह पर लगता है, गलियाकोट अजमेर पर। फखरुद्दीन शाह की दरगाह पर यह लगता है गलियाकोट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलियाकोट। इसके बाद में राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ है? ऑप्शन 1 दे रखा है बरगांव में, ऑप्शन 2 दे रखा है बिराटिया गांव में, ऑप्शन 3 दे रखा उडू काश्मीर, ऑप्शन 4 दे रखा सुरता खेड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बिराटिया गांव तो है पाली में, और जो बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपना उडू काश्मीर गांव बाड़मेर। और तहसील लगती है यहाँ की तहसील सिऊ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उडू काश्मीर गांव। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है, तेरताली नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भील जाति की महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है मीणा जाति की महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो तेरताली जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है रामदेव जी की आराधना में,
रामदेव जी की आराधना में। और रामदेव जी ने चलाया कांवड़िया पंथ। तो कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, कांवड़िया पंथ की महिलाएं महिलाएं करती है 13 ताली नृत्य। इसमें 13 मंजीरे शरीर पर बांधे जाते हैं और हाथों पैरों की 13 कलाएं प्रदर्शित की जाती है। हाथों पैरों के द्वारा 13 प्रकार की कलाएं प्रदर्शित की जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है? ऑप्शन 1 दे रखा है नवरत्न, ऑप्शन 2 दे रखा है ताबीत, ऑप्शन 3 दे रखा है रखन, ऑप्शन 4 दे रखा है अरसी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ताबीत तो रखते हैं ललाट पर या सिर पर, और रखन का संबंध है दांत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रखन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ठुस्सी, बड़ा मोरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है कान, ऑप्शन 2 दे रखा है गला, ऑप्शन 3 दे रखा है हाथ, ऑप्शन 4 दे रखा है पैर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ठुस्सी, बड़ा मोरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण गले से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 दे रखा है कोटा के, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर के, ऑप्शन 3 दे रखा है सीकर के, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी के, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सीकर में तो होता है बंदेज का कार्य है, और लहरिया और पोमचा जो प्रसिद्ध है वो है जयपुर का। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र सुदी अष्टमी को कहां पर लगता है? ऑप्शन 1 दे रखा है रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 2 दे रखा है कोलायत गांव बीकानेर में, ऑप्शन 3 दे रखा है मेवाड़ के धुलेव गांव में, और ऑप्शन 4 दे रखा है मेवाड़ के चार भुजा गांव में, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो केसरिया नाथ जी का जो मेला लगता है चैत्र सुदी अष्टमी को यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, तो ये मेला लगता है मेवाड़ के धुलेव गांव में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और केसरिया नाथ जी ये हैं ऋषभ देव जी। इन्हें भील जाति कहती है, काला बाऊ जी। और इस मंदिर में चढ़ाई जाती है केसर, मंदिर में केसर चढ़ाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ के धुलेव गांव में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1 दे रखा है नाक में नथ और लटकन, ऑप्शन 2 दे रखा है गले में मोहरन, ऑप्शन 3 दे रखा है कान में बोरला, ऑप्शन 4 दे रखा है सिर व मस्तिष्क में मंद और ताबीत, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। अब नाक में नथ भी पहन सकते हैं और लटकन भी पहन सकते हैं। वैसे लटकन गले कान में पहनी जाती है, लटकन किसमें पहनी जाती है? कान में। लेकिन नथ और लटकन एक साथ दे रखा है तो इसको सही रहेगा ये। और गले में मोहरन और कान में बोरला तो स्पष्ट गलत है, बोरला पहना जाता है सिर पर। तो इसका सही आंसर रहेगा बोरला, नाक में नथ और लटकन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73 है, राजस्थान में कुंगाली आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा कान में, ऑप्शन 2 दे रखा दांत में, ऑप्शन 3 दे रखा गले में, ऑप्शन 4 दे रखा सिर में, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में कुंगाली जो आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है गले में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गले में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक बड़ा मेला है। ऑप्शन 1 दे रखा केला देवी, ऑप्शन 2 दे रखा पुष्कर मेला, ऑप्शन 3 दे रखा बेणेश्वर का आदिवासी क्षेत्र मेला, ऑप्शन 4 दे रखा श्री महावीर जी करौली। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक बड़ा मेला है वो है अपना पुष्कर मेला। सही आंसर रहेगा पुष्कर मेला, और ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और बेणेश्वर जो मेला लगता है ये लगता है माघ पूर्णिमा को। और केला देवी का मेला लगता है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और श्री महावीर जी का जो मेला लगता है ये लगता है अपने करौली में चांदन गांव में। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान राज्य सर्वाधिक बड़ा मेला है पुष्कर मेला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में नागर शैली का सबसे भव्य मंदिर है। ऑप्शन 1 दे रखा सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, ऑप्शन 2 दे रखा गलता जी जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा रंगजी मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में नागर शैली का जो सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है वह है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। इसका सही आंसर रहेगा सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, और इन्हीं मंदिरों को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। तो सही आंसर रहेगा इसका सोमेश्वर किराड़ू। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रणकपुर के कुंभकालीन जैन मंदिर का शिल्पकार निम्न में से कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा राजमल, ऑप्शन 2 दे रखा है सिंह जी, ऑप्शन 4 दे रखा वास्तुविद देपाक, ऑप्शन 4 दे रखा है विद्याधर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा
रणकपुर के जो जैन मंदिर है उसका जो वास्तुविद है वह है देपाक, और इनका जो मंदिरों का निर्माण करवाया था वो करवाया था जैन व्यापारी धरणक साके द्वारा। और यह मंदिर है 1444 खंभों का मंदिर, खंभों का मंदिर। तो सही आंसर रहेगा इसका वास्तुविद देपाक, और मथाई नदी के किनारे पर स्थित है ये, मथाई नदी के किनारे पर इन्हें तो कहते हैं खंभों का मंदिर, खंभों का मंदिर। और जो इसका निर्माण करवाया था वो करवाया था धरणकसा ने, और इसका वास्तुविद है देपाक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में गधों का मेला लगता है। ऑप्शन 1 दे रखा है जटियावास, ऑप्शन 2 दे रखा है लूणियावास, ऑप्शन 3 दे रखा है वामनवास, ऑप्शन 4 दे रखा है खंडेलावास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान में जो गधों का मेला लगता है ये लगता है वामनवास, उसमें लूणियावास में। इसका सही आंसर रहेगा लूणियावास। और एक लगता है सोरसन 12 में, सोरसन 12 में जहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर है वहां पर लगता है एक तो गधों का मेला वहां लगता है, और एक गधों का मेला लगता है लूणियावास जयपुर में, लूणियावास जयपुर में। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 78 है, राजस्थान में रानी सती के मेले के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है ये यहाँ भादवा मास अमावस्या में मेला भरता है। ऑप्शन 2 दे रखा है रानी सती मंदिर झुंझुनू में है। ऑप्शन 3 दे रखा है मार्च 1988 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित कर इस मेले पर पूर्णतः रोक लगा दी। ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो ये प्रश्न कल के पेपर में, कल के वाले में भी था और इसमें भी है। और इसका ऑप्शन नंबर 1 है भाद्रपद की अमावस्या को लगता है, बिल्कुल सही है, सती अमावस्या होती है वो। और इसके बाद में रानी सती मंदिर झुंझुनू में है, और मार्च 1988 में भारत सरकार ने सती निवारण अधिनियम पारित कर इस पर रोक लगा दी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी कथन सही है। और अंतिम जो सही सती हुई थी महिला, अंतिम सती महिला थी वह थी रूप कंवर, रूप कंवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में सही कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है इनका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया। ऑप्शन 2 दे रखा है यह मंदिर पुष्कर में स्थित है। ऑप्शन 3 दे रखा है यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी कथन सही है। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इनका निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया, ये बात बिल्कुल सही है। ये मंदिर पुष्कर में स्थित है, ये बात भी सही है। और यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित की गई है, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 देखो उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है आसोत्रा बाड़मेर में, आसोत्रा बाड़मेर में, और एक है छींच बांसवाड़ा में। ये 3 मंदिर है ब्रह्मा जी के राजस्थान में। एक तो है पुष्कर में, एक आसोत्रा बाड़मेर में, और एक है छींच बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी संस्कृति लोकाई क्या है, यानी कि लोकाई किसे कहते हैं, आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है, आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है नृत्य, ऑप्शन 2 दे रखा है मृत्यु भोज, ऑप्शन 3 दे रखा है विवाह भोज, ऑप्शन 4 दे रखा है जन्मोत्सव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान में आदिवासी संस्कृति में लोकाई है वह है मृत्यु भोज। क्या है? मृत्यु भोज। और एक है लीला मोरिया, एक है धारी संस्कार। तो लीला मोरिया तो है विवाह रस्म, जो भील जनजाति में प्रचलित है, भील जनजाति में। और धारी संस्कार है सहरिया जनजाति में, सहरिया जनजाति में। यह है मृत्यु रस्म, जिसमें परिजन अपने बाल उतरवाकर उनकी बलि देता है मतलब। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कैसी राजस्थान में मीठे साग की दरगाह कहां पर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा है झालावाड़ गागरोन, झालावाड़ गागरोन। ऑप्शन 3 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 4 दे रखा भरतपुर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो राजस्थान में मीठे साग की जो दरगाह है वह है झालावाड़ यानी कि गागरोन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गागरोन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में
1444 खंभों पर टिका हुआ एक 500 वर्ष पुराना मंदिर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है गलता जी मंदिर, ऑप्शन 2 दे रखा है भेरू जी का मंदिर, ऑप्शन 3 दे रखा है रंगनाथ जी का मंदिर, ऑप्शन 4 दे रखा है रणकपुर मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका हुआ 500 वर्ष पुराना एक मंदिर है, वह है रणकपुर के जैन मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणकपुर के जैन मंदिर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में अद्भुतनाथ जी का मंदिर किस स्थान पर प्रसिद्ध स्थान पर है? ऑप्शन 1 दे रखा है जैसलमेर में, ऑप्शन 2 दे रखा है नागदा में, ऑप्शन 3 दे रखा है गलता जी जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जो अद्भुतनाथ जी का जो मंदिर है वह है नागदा में, नागदा उदयपुर में, उदयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का क्या नाम है? ऑप्शन 1 दे रखा है बसंत महोत्सव, ऑप्शन 2 दे रखा है गुड़ला, ऑप्शन 3 दे रखा है गोगा नवमी, ऑप्शन 4 दे रखा है अनंत चतुर्दशी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाया जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है गुड़ला त्योहार। कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार, गुड़ला त्योहार। और बसंत महोत्सव मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी को। इस दिन सरस्वती विद्या की देवी सरस्वती का जन्मोत्सव माना जाता है। गोगा नवमी अपने भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी और भाद्रपद कृष्ण नवमी। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी गुड़ला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार का संबंध जैन धर्म से है? ऑप्शन 1 दे रखा है ईद उल जुहा, ऑप्शन 2 दे रखा है होली, ऑप्शन 3 दे रखा है पर्यूषण पर्व, ऑप्शन 4 दे रखा है क्रिसमस डे और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जो जैन धर्म का जो त्योहार है वह है पर्यूषण पर्व। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में देलवाड़ा के आदिनाथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है वास्तुपाल, ऑप्शन 2 दे रखा है विमल शाह, ऑप्शन 3 दे रखा है अलाउद्दीन, ऑप्शन 4 दे रखा है तेजपाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में देलवाड़ा के जो आदिनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया है विमल शाह ने। किसने करवाया है? विमल शाह ने। और तेजपाल ने जो करवाया है, तेजपाल ने करवाया है, वो करवाया है नेमिनाथ मंदिर का निर्माण, नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण, नेमिनाथ मंदिर का निर्माण। तो सही आंसर रहेगा इसका विमल शाह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद किस स्थान पर है? ऑप्शन 1 दे रखा है पाली में, ऑप्शन 2 दे रखा है जालोर में, ऑप्शन 3 दे रखा है सांचौर, ऑप्शन 4 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है वह है अपनी जालोर में। तो सही आंसर रहेगा इसकी जालोर दुर्ग में इसकी मस्जिद बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88 है, राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेले में अपना साथी चुनते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है डामोर, ऑप्शन 2 दे रखा है सहरिया, ऑप्शन 3 दे रखा है भील, ऑप्शन 4 है गरासिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में गरासिया जनजाति मेले में अपना वर चुनती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आसपुर का शिव मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है बांसवाड़ा बसंत पंचमी मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है बेणेश्वर शिव मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है आयड़ माता का मेला और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में भीलों का जो कुंभ मेला कहलाता है वो कहलाता है बेणेश्वर का शिव मेला। भीलों का कुंभ या इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। और ये लगता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। लगता कब है ये? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। और संत माओ जी ने यहीं पर निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी, निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र शिव मंदिर है, शिव मंदिर, एकमात्र शिव मंदिर है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। एकमात्र शिव मंदिर है राजस्थान का जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और खंडित लोक देवी जिसकी पूजा की जाती है वह है शीतला माता, शीतला माता। और ये जो मंदिर बना हुआ है, यह बना हुआ है सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर, जाखम नदी के संगम पर। तो इसका सही आंसर रहेगा बेणेश्वर शिव मेला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है किशोर जी दास द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा है महामती प्राणनाथ जी द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा है हरिदास जी द्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रणामी संप्रदाय जो चलाया गया है वो प्राणनाथ जी के द्वारा चलाया गया है। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो है पन्ना एमपी में। प्रधान पीठ तो इसकी कहाँ पर है? पन्ना एमपी में। और राजस्थान में जो इसकी पीठ है वह है जयपुर में, जयपुर में आदर्श नगर में, आदर्श नगर जयपुर।
तो सही आंसर रहेगा इसका प्राणनाथ जी के द्वारा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दरगाह अजमेर, ऑप्शन 2 दरगाह जयपुर, ऑप्शन 3 दरगाह कोटा, ऑप्शन 4 दरगाह बीकानेर, ऑप्शन 5 दरगाह अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है कि वहां पर सभी लोग जा सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पूछी है और वह है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 92 है, राजस्थान में बाबा रामदेव के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है वर्तमान में रूणीचा को ही रामदेवरा कहा जाता है, इनका जन्म बाड़मेर में हुआ। ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक समरसता स्थापित करना बाबा रामदेव जी का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, वर्तमान में रूणीचा को ही रामदेवरा कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 2 दे रखा है इनका जन्म बाड़मेर में हुआ, ये बात भी सही है। सामाजिक समरसता स्थापित करना बाबा रामदेव जी का प्रमुख उद्देश्य था, ये बात भी सही है। तो सही आंसर रहेगा इसका उपरोक्त सभी कथन सही है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में संत धन्ना जी का जन्म कहां पर हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है काणोता जयपुर में, ऑप्शन 2 दे रखा है धुवनगांव टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है पीपासर नागौर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में संत धन्ना जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है धुवनगांव टोंक में। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। ऑप्शन 1 दे रखा है संत कबीर जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत लालदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है रसकान जी, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वह है संत लालदास जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लालदास जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में संत लालदास जी मेव जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन 1 दे रखा है नगर भरतपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है धौलीदू गांव अलवर, ऑप्शन 3 दे रखा है बयाना में, ऑप्शन 4 दे रखा है शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जो लालदास जी का जन्म हुआ है वो हुआ है धौलीधू गांव अलवर, धौलीधू गांव अलवर में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है, रामदेवरा नहीं है, यह है राम द्वारा। तो ऑप्शन 1 दे रखा है दादूपंथी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, ऑप्शन 2 दे रखा है राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, ऑप्शन 3 दे रखा है तेरापंथी संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी से संबंधित है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राम द्वारा जो है वह है राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थल से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एक राठौड़ सरदार जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गोरक्षा भी की, वह कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है मल्लीनाथ जी, ऑप्शन 2 दे रखा है पाबू जी, ऑप्शन 3 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामदेव जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोगा जी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो एक राठौड़ सरदार जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी जाता है और उसने गोरक्षा भी की, तो वह है पाबू जी। तो इसका सही आंसर रहेगा पाबू जी। पाबू जी को जाता है राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, और गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपनी शादी छोड़ दी, शादी भी छोड़ दी, शादी का शादी में से आ गए थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पाबू जी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक श्री जसनाथ जी का जन्म स्थान है। ऑप्शन 1 दे रखा है शाहपुरा जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है आमेर जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है कतरियासर बीकानेर, ऑप्शन 4 दे रखा है बस्सी जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जसनाथ जी का जो जन्म हुआ है वो है कतरियासर बीकानेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतरियासर बीकानेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। ऑप्शन 1 दे रखा है चामुंडा देवी, ऑप्शन 2 दे रखा है शीला देवी, ऑप्शन 3 दे रखा है काली देवी, ऑप्शन 4 दे रखा है जीर्ण माता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जयपुर के कछुआ वंश की संबंधित जो इनके जो आराध्य देव हैं, आराध्य देवी तो है इनकी, एक तो शीला देवी है, शीला देवी, और एक है शीतला देवी, शीतला माता। आराध्य देवी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो इनकी इष्ट देवी है इनकी जमुआई माता, जमुआई माता का मंदिर है जमुआ रामगढ़ में, जिसका निर्माण करवाया दूल्हे राय ने। और शीला देवी का जो मंदिर है यह है आमेर में, इसकी मूर्ति को लेके आए थे मान सिंह जी, और मान सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। और शीतला माता का मंदिर है चाकसू में, जिसका निर्माण करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर के कछुआ राजवंश की जो आराध्य देवी है वह है शीला देवी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी है। ऑप्शन 1 दे रखा है अन्नपूर्णा माता, ऑप्शन 2 दे रखा है बाण माता, ऑप्शन 3 दे रखा है नागणेची माता, ऑप्शन 4 दे रखा है करणी माता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अन्नपूर्णा देवी है जो क्या नाम से मेवाड़ का जो राजवंश है उसकी आराध्य देवी, मेवाड़
इसका सिसोदिया वंश, मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया वंश की, गुहिल वंश की जो कुलदेवी हैं वो तो हैं बाण माता, और आराध्य देवी हैं अन्नपूर्णा माता, जिसका निर्माण करवाया था हम्मीर सिसोदिया ने। और नागणेची माता हैं मारवाड़ के और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी हैं ये, कुलदेवी नागणेची माता। और ये लकड़ी की मूर्ति है जिसको राव दुहड़ कर्नाटक से लेके आए थे। कर्नाटक से लेके आए थे इसको, कर्नाटक से। और मारवाड़ के जो राठौड़ है, मारवाड़ के राठौड़, उनकी जो आराध्य देवी हैं वह है चामुंडा माता। और बीकानेर के जो राठौड़ हैं, बीकानेर के राठौड़, उनकी आराध्य देवी हैं करणी माता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुलदेवी है नागणेची माता। तो सही आंसर इसका हो गया सी। तो दोस्तों ये थे अपने भाग 2 में टॉप 50 प्रश्न। आज हमारे इसमें हो गए हैं टोटल 100 प्रश्न हो गए। कल हम 101 से लेके 150 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और चैनल को शेयर जरूर कर दें। और वीडियो पूरा देखने के बाद में वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।